लेट्स एक्सप्लोर द यूज एक्शन स्टेट। अब यहाँ पे देखो हमें कुछ काम एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है। पहला एक्स्ट्रा काम, एक एक्स्ट्रा स्टार्ट ट्रांजिशन टू गेट द लोडिंग स्टेट। तो अभी जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वो मैं हटा देता हूँ, लाइक दिस हैंडल इनपुट, वी डोंट नीड दिस। ये स्टेट भी मुझे नहीं चाहिए। एरर को मैं अभी के लिए हटा देता हूँ। ठीक है, लेट्स सेव दिस कोड। अभी यहाँ पे सिंपली मैं यूज़ एक्शन स्टेट हुक को कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, अब यूज एक्शन स्टेट हमसे दो चीजें मांगता है। पहला, वो फंक्शन जो मैंने एक्शन में अटैच करके रखा हुआ है, एक ऐसा फंक्शन जो मैं चाहता हूं वो इन्वोक हो जब भी मेरा फॉर्म सबमिट हो। तो हमारे पास ऐसा कौन सा फंक्शन है? सबमिट फॉर्म। सो लेट्स पास इट। दूसरी चीज ये मुझसे क्या मांगता है? मेरे फॉर्म की इनिशियल स्टेट। लेट्स पास द इनिशियल स्टेट। मैं यहाँ पे लिब नेम करके एक की बना देता हूँ और इसकी वैल्यू मैं एम्प्टी स्ट्रिंग रख देता हूँ। ये दो चीज़ें एक्शन स्टेट मुझसे मांगता है। एक फंक्शन जो वो इन्वोक करेगा जब तुम फॉर्म को सबमिट करोगे, और दूसरा फॉर्म की इनिशियल स्टेट। दिस इज द इंग्रेडिएंट्स। जैसे हम कोई सब्जी या मैगी बनाते हैं, इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं कि ये रहे इंग्रेडिएंट्स। जब मैगी या सब्जी बन जाती है तो हमको एक डिश मिलती है। तो ये दो चीजें हमने एज अ इंग्रेडिएंट पास कर दिया है यूज एक्शन स्टेट को। ये हमें तीन चीजें देगा। पहली चीज, फॉर्म की स्टेट, कि फॉर्म की क्या स्टेट है बाय यूजिंग दिस इनिशियल स्टेट। सेकंड, अ फंक्शन सबमिट एक्शन। ये एक्शन मुझे सिंपली अटैच कर देना है अपने फॉर्म एक्शन से। अब मुझे सबमिट फॉर्म फंक्शन यूज नहीं करना क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसे पास कर दिया है। मुझे अब यूज करना है सबमिट एक्शन। सिंपली मुझे अटैच कर देना है एक्शन प्रॉप से। ओके, जस्ट लाइक दिस। एंड जो थर्ड चीज मुझे यूज एक्शन स्टेट देता है वो है इज पेंडिंग। क्या मेरा फॉर्म सबमिट हो रहा है? नाउ आई डोंट नीड दिस extra transition. We can completely get rid out of it, and let's clean this submit form function. See, मैंने यूज एक्शन स्टेट को दो चीजें दी हैं, एक फंक्शन और एक फॉर्म की इनिशियल स्टेट। बदले में इसने मुझे तीन चीजें दी हैं, एक फॉर्म स्टेट, सबमिट एक्शन और इज पेंडिंग। इज पेंडिंग मुझे बताएगा क्या मेरा फॉर्म सबमिट हो रहा है। सबमिट एक्शन मुझे सिंपली अटैच कर देना है अपने फॉर्म एक्शन से, और फॉर्म स्टेट मेरे फॉर्म की इनिशियल स्टेट। नाउ लेट्स सी कि हम इन तीनों चीजों को कैसे यूज करेंगे। सबमिट एक्शन को तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे अटैच कर दिया है, यू गाइस कैन सी। और इज पेंडिंग, जस्ट लाइक यू यूज की फॉर्म सबमिट हो रहा है कि नहीं, मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ। अगर इज पेंडिंग है तो एक मैसेज दिखा रहा हूँ। अब बात आती है ये फॉर्म स्टेट, इसको कैसे यूज करें। वेल, अभी इस पे हम थोड़ा होल्ड करते हैं, हम चलते हैं सबमिट फॉर्म पे। तो सी, अब ये जो सबमिट फॉर्म फंक्शन है इसको मैं नहीं इन्वोक कर रहा, मैंने इसको एज अ कॉल बैक पास किया है। रिएक्ट इसको इन्वोक करेगा। तो जब रिएक्ट इस सबमिट फॉर्म फंक्शन को इन्वोक करेगा, ये मुझे दो चीजें देगा, फॉर्म करंट स्टेट और फॉर्म डेटा। फॉर्म करंट स्टेट क्या होगी? जो भी इनिशियल स्टेट है। अब इस सबमिट फॉर्म फंक्शन की दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 1, टू रिटर्न दी स्टेट। कौन सी स्टेट? फॉर्म स्टेट। अगर तुम सबमिट फॉर्म फंक्शन से स्टेट रिटर्न नहीं करोगे तो तुम्हारा ये जो फॉर्म स्टेट है ये अनडिफाइंड हो जाएगा। फॉर्म स्टेट जब फर्स्ट रेंडर होता है तो उसमें वो इनिशियल वैल्यू होती है जो तुमने पास किया है, और फिर जब तुम फॉर्म को सबमिट कर देते हो उसके बाद जो भी रिटर्न करते हो वो वैल्यू होती है। तो अगर तुम कुछ रिटर्न नहीं करोगे तो ये अनडिफाइंड होगी। वी विल सी दैट इन डेमो। अब ये जो फॉर्म डेटा है इससे तुम वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ किया है। मैंने सिंपली एपीआई रिक्वेस्ट लगाया और अपनी स्टेट अपडेट कर दी जहाँ पे मैं फेवरेट लाइब्रेरी को ट्रैक कर रहा हूँ। नाउ लेट्स सेव दिस कोड एंड लेट्स गो टू द ब्राउजर एंड सी क्या हमारे पास कोई एरर है। एंड ऑफ कोर्स हमारे पास एक एरर है, एरर इज नॉट डिफाइंड। ओके, let's remove that thing. Let's again go back, let's do a refresh and see things are working fine. Let's type something and let's click on this add to list button. See, adding new library,
फेवरेट लाइब्रेरी नेम इज समथिंग समथिंग। सी, हमने यहाँ पे यूज़ एक्शन स्टेट हुक को यूज़ कर लिया है। अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। सबमिट फॉर्म की सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक API कॉल एंड मैनेज वैलिडेशंस। ओके, दिस इज द सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इस फॉर्म स्टेट का बिहेवियर देख लेते हैं, ठीक है, कि इसका बिहेवियर कैसे चेंज होता है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, अपने फॉर्म के ऊपर फॉर्म स्टेट डॉट लिब नेम इसको रेंडर करा लेता हूँ एंड लेट्स सी। मैं यहाँ पे कुछ रैंडम सा टाइप करता हूँ, सबमिट करता हूँ, थिंग्स आर वर्किंग फाइन। बट सी क्या हुआ, जैसे ही मैंने फॉर्म को सबमिट किया मुझे एरर देखने को मिली, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड लिब नेम। वेल, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इनिशियल रेंडर में लिब नेम था एम्प्टी स्ट्रिंग, बट मैंने सबमिट फॉर्म से कुछ रिटर्न नहीं किया तो अनडिफाइंड हो गया। और अनडिफाइंड में अगर हम प्रॉपर्टी एक्सेस करते हैं तो एरर मिलती है। अभी अगर मैं यहाँ पे इनिशियल वैल्यू पास कर देता हूँ r, अगर ब्राउज़र में हम जाएंगे तो हमें सिंपली r देखने को मिलेगा। और अगर मैं इस सबमिट फॉर्म से रिटर्न कर दूँ रिटर्न लिब नेम और यहाँ पे मैं कर देता हूँ x, लेट्स सी अब फॉर्म सबमिट करने के बाद हमें क्या दिखता है, सी x। ओके, सो वॉट एवर यू रिटर्न फ्रॉम दिस सबमिट फॉर्म वो तुम्हारे फॉर्म स्टेट की वैल्यू हो जाएगी। अब जनरली तुम यहाँ पे लाइक सक्सेस के बाद कोई भी वैल्यू रिटर्न कर सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट। तुम्हारे पास यहाँ पे फॉर्म की करंट स्टेट है, यू कैन डिस्ट्रक्चर इट। ओके, और यूजिंग फॉर्म डेटा जो भी स्पेसिफिक की तुम अपडेट करना चाहते हो वो तुम भेज सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लिब नेम में लाइब्रेरी नेम भेज दूँ तो अपडेट होने के बाद मुझे मेरी लाइब्रेरी नेम यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सी, अब एक और चैलेंज निकल के आता है। मैं नहीं चाहता कि सबमिट होने के बाद मेरा फॉर्म रीसेट हो। अभी क्या हो रहा है, मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, फॉर्म को सबमिट करता हूँ, फॉर्म क्लियर हो जा रहा है। वॉट इफ कोई एरर है और मैं फॉर्म को क्लियर नहीं करना चाहता, इन दैट केस यू हैव टू यूज डिफॉल्ट वैल्यू इन योर इनपुट कंट्रोल। और यहाँ पे जो भी तुम्हारी फॉर्म स्टेट है वहाँ से तुम्हें वैल्यू बाइंड करनी पड़ेगी, फॉर्म स्टेट डॉट लिब नेम। और अभी अगर मैं जाऊँगा ब्राउज़र में रिफ्रेश करता हूँ, सी आर आ रहा है, लेट मी टाइप समथिंग, लेट्स क्लिक, और अभी फॉर्म की स्टेट रीसेट नहीं होगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट यूज एक्शन स्टेट। सो देर आर टू थिंग्स जो मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ शेयर करना। जो पहली चीज़ है वो है एक समरी, ओके, कि यूज एक्शन स्टेट किस तरह से काम करता है। यूज एक्शन स्टेट को पहले यूज फॉर्म स्टेट नाम दिया था रिएक्ट ने अपने प्रीवियस रिलीजेस में, बट नाउ इट्स कॉल्ड यूज एक्शन स्टेट और यूज फॉर्म स्टेट अब डेप्रिकेट हो चुका है। नाउ लेट्स सी कि ऐसे कौन से मैनुअल काम है जो हमको करने पड़ते हैं। मैनुअली कलेक्ट फॉर्म वैल्यूज, have to use prevent default to override default behavior. Separate state is required for managing loading state. Sometime have to clear form manually. Race condition depending on use case. Well, use action state हमारी यही पांचों प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है। नाउ लेट्स सी कि ये रेस कंडीशन वाली क्या चीज़ है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो हम चलते हैं सिंपली अपने कोड में एंड लेट्स गो टू द ब्राउज़र। मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे आर की जगह मैं टी करके सबमिट करता हूँ और क्विकली कुछ और लिख के सबमिट करता हूँ। तो मुझे पहले टी दिखेगा और थोड़े टाइम के बाद जो लेटेस्ट वैल्यू है वो दिखेगी। अगेन लेट्स डू अ रिफ्रेश। आर को मैं रिमूव करता हूँ, लेट्स टाइप क्यू हेयर, लेट्स डू अ सबमिट एंड लेट्स डू सबमिट अगेन। सी क्यू दिखा और फिर वो फाइनल वैल्यू। वेल, मैं नहीं चाहता ऐसा हो, मैं चाहता हूँ मुझे बस लेटेस्ट वैल्यू दिखे। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। अगर फॉर्म सबमिट स्टेट में है तो यू कैन डिसेबल द बटन सो दैट यूज़र दोबारा सबमिट ना कर पाए। बट एक और तरीका है, बाय यूजिंग ट्रांजिशन वी कैन फिक्स दिस प्रॉब्लम। तो पहले हम ये समझते हैं कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है। तो मेरा ये जो सबमिट फॉर्म वाला कोड है, यहाँ पे मल्टीपल ट्रांजिशन स्टार्ट हो रहे हैं। सी, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि मल्टीपल ट्रांजिशन बैच हो जाते हैं।
बट यहाँ पे बैचिंग नहीं हो रही है। बैचिंग इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि अवेट के बाद जो भी स्टेट अपडेट कॉल होती हैं वो ट्रांजिशन का पार्ट नहीं होती हैं। यहाँ पे जब तुम सबमिट फॉर्म पे क्लिक करोगे एक ट्रांजिशन स्टार्ट होगा, अवेट तक वो ट्रांजिशन सेम रहेगा, अवेट के बाद का जितना भी कोड है वो एक अलग स्कोप में रन होता है, वो माइक्रो टास्क क्यू में रन होता है। अवेट के बाद जितना भी कोड है वो करंट ट्रांजिशन का पार्ट नहीं रहता। इस वजह से जो दूसरा ट्रांजिशन स्टार्ट होता है वो इस स्टेट अपडेट को ट्रांजिशन मानता ही नहीं है और वो इमीडिएटली यूआई पे कमिट कर देता है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी हैव टू सिंपली रैप इट इनसाइड अ another start transition function so that अवेट के बाद का कोड है वो किसी और स्कोप में एग्जीक्यूट तो होगा बट वो अगेन एक ट्रांजिशन मार्क कर देगा। तो जब दूसरा ट्रांजिशन स्टार्ट होगा उसको एक और ट्रांजिशन दिखेगा और वो यूआई को अपडेट नहीं करेगा जब तक सारे ट्रांजिशन कंप्लीट ना हो जाएं। सो अभी अगर मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर कुछ भी लिख के फॉर्म को कितनी बार भी सबमिट कर दूँ मेरा यूआई अपडेट नहीं होगा। यूआई तभी अपडेट होगा जब फाइनल सबमिशन हो जाएगा। लेट्स वेट सम टाइम एंड लेट्स सी कि मेरी स्टेट अपडेट होती है कि नहीं। यहाँ पे मैंने बहुत सारे ट्रांजिशन ट्रिगर कर दिए हैं एंड सी यहाँ पे मुझे फाइनल अपडेट देखने को मिला। सो दिस इज़ हाउ यू कैन लेवरेज द पावर ऑफ बैचिंग इन ट्रांजिशन एंड यू कैन अवॉइड द रेस कंडीशन। अभी एक लास्ट पीस बचता है, यूज़ फॉर्म स्टेटस हुक, बट वहाँ तक जाने से पहले लेट्स रिवाइज यूज़ एक्शन स्टेट। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम क्रिएट किया है जस्ट टू विजुअलाइज कि यूज़ एक्शन स्टेट हुक हमसे क्या चीज़ें लेता है और क्या चीज़ें हमें देता है। तो यूज़ एक्शन स्टेट हुक हमसे दो चीज़ें लेता है, एक्शन फंक्शन और फॉर्म इनिशियल वैल्यू। एक्शन फंक्शन तब इन्वोक होता है जब फॉर्म सबमिट होता है और फॉर्म की इनिशियल वैल्यू जो हमने पास की है वो असाइन हो जाती है फॉर्म इनिशियल स्टेट में। जो फॉर्म एक्शन हमें मिलता है हमें अटैच करना होता है फॉर्म के एक्शन से और इज सबमिटिंग को हम यूज़ कर सकते हैं टू शो अ लोडिंग स्टेट। नाउ लेट्स सी कैसे हम एक्शन फंक्शन को यूज़ करते हैं। वेल ये हमें दो चीज़ें देता है, करेंट फॉर्म की इनिशियल स्टेट और फॉर्म डेटा। इस फंक्शन की दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, नंबर 1 टू रिटर्न फॉर्म स्टेट, अगर ऐसा नहीं करोगे तो फॉर्म की स्टेट अनडिफाइंड होगी, एंड सेकंड टू सबमिट द फॉर्म। ओके, नाउ लेट्स सी कि ये यूज़ फॉर्म स्टेटस हुक क्या है। वेल यूज़ फॉर्म स्टेटस हुक तुम्हारा जो भी फॉर्म सबमिट हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन तुमको प्रोवाइड करता है, दैट्स इट। और ये चाइल्ड कंपोनेंट में यूज होता है। अगर तुम्हारे पास एक फॉर्म टैग है उसके अंदर कोई चाइल्ड कंपोनेंट है तो तुम ये हुक वहां यूज कर सकते हो। यूज फॉर्म स्टेटस की एक लिमिटेशन है कि इसे तुम बस फॉर्म टैग के चाइल्ड कंपोनेंट में ही यूज कर सकते हो। ओके, और ये सिंपली तुमको स्टेटस बताता है फॉर्म का, और ये रिएक्ट डॉम पैकेज में होता है, ये रिएक्ट का पार्ट नहीं है, ये रिएक्ट डॉम में होता है। और ये तुम्हें ये चार चीज़ें देता है, पेंडिंग स्टेट, मेथड, फॉर्म का डेटा और वो एक्शन फंक्शन। नाउ लेट्स डू अ डेमो ऑफ दिस यूज फॉर्म स्टेटस हुक। तो मैं सिंपली इस पूरे कोड को कॉपी कर लेता हूँ। लेट्स गो इन आर कोड। अब मुझे सिंपली एक चाइल्ड कंपोनेंट बनाना पड़ेगा यहाँ पे, फंक्शन चाइल्ड, और यहाँ पे सिंपली मैं इस हुक को यूज़ कर लेता हूँ एंड सिंपली यहाँ से मैं रिटर्न कर देता हूँ एक्सपैंड फॉर्म स्टेटस। और ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ना इसे मैं कंसोल कर लेता हूँ क्योंकि यूआई पे ऐड करने का कोई मतलब है नहीं, पेंडिंग मेथड डेटा एंड एक्शन, ठीक है। और इस चाइल्ड को हम यूज़ कर लेते हैं अपने इनपुट टैग के बाद। तो जो मैं तुमको लिमिटेशन बता रहा था वो यही थी कि ये जो यूज़ फॉर्म स्टेटस हुक है ये फॉर्म के अंदर चिल्ड्रन कंपोनेंट में होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सी ये अपने पेरेंट फॉर्म का स्टेटस तुमको बताएगा। अभी अगर कोई पेरेंट होगा ही नहीं तो तुम्हें स्टेटस किसका बताएगा। ओके, सो लेट्स गो इन द ब्राउज़र, लेट्स डू अ रिफ्रेश, लेट्स टाइप समथिंग और लेट्स क्लिक ऑन दिस ऐड टू लिस्ट बटन एंड लेट्स चेक द कंसोल।
सी फॉल्स नल नल इनिशियल में था, जब मैंने क्लिक किया तो ट्रू हो गया। फॉर्म का जो मेथड है वो गेट है, एंड ये फॉर्म का डेटा और वो एक्शन फंक्शन। ओके, सो ये चार चीज़ें तुम्हें यूज फॉर्म स्टेटस हुक देता है। लेट्स डू सम एक्सपेरिमेंट्स। मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, फॉर्म के बाहर मूव कर देता हूँ, एंड लेट्स सी अब क्या होता है। लेट्स डू अ रिफ्रेश, लेट्स क्लिक ऑन दिस बटन। सी नल नल नल, ऐसा इसलिए क्योंकि अब यूज फॉर्म स्टेटस अपने पेरेंट को चेक करेगा। इसका पेरेंट कौन है? डिव। कोई फॉर्म नहीं है। अगर इसके ऊपर कोई फॉर्म होता तो वो उसका स्टेटस बताता। ओके, सो हमेशा यूज फॉर्म स्टेटस अपने पेरेंट को चेक करता है, क्या वहाँ पे कोई फॉर्म है क्या। यहाँ पे हम साइड बाय साइड कंपैरिजन कर लेते हैं कि अब तक हम कैसे फॉर्म को मैनेज करते थे और अब कैसे करेंगे। तो राइट हैंड साइड में रिएक्ट 18 वाला वर्जन है, जहाँ पर हम स्टेट्स बनाते थे, लोडिंग स्टेट और सबमिट हो जाने के बाद स्टेट, एरर स्टेट और करंट इनपुट स्टेट्स, जहाँ पे हम वैल्यूज़ को सेव करते थे। एक हैंडलर फंक्शन होता था, जो सबमिट एक्शन होता था उसमें हम प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करते थे। लेट मी डू दैट। एरर वगैरह को रीसेट करते थे, लोडिंग को ट्रू करते थे, डेटा को सबमिट करते थे और फिर फॉर्म को फिर अगेन क्लियर करते थे। और बटन का टाइप सबमिट, इवेंट हैंडलर वगैरह अटैच करते थे। ये तरीका होता था। बट अब क्या होता है, अब हमको कोई एडिशनल स्टेट नहीं बनानी पड़ती। हम इस फॉर्म स्टेट से ही सारा काम चला सकते हैं, और हमें बस एक फंक्शन चाहिए होता है जो तब इन्वोक होता है जब फॉर्म सबमिट होता है। सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। ओके, और यूजिंग डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम सिंपली मैप कर सकते हैं कि इस फील्ड में ये वैल्यू दिखानी है इनिशियली, और जब फॉर्म सबमिट होगा तब, इन केस कोई एरर है। ओके, सो दिस इज़ हाउ ईजी इट इज़ टू वर्क विथ फॉर्म्स नाउ।